नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों सूरदास द्वारा विरचित विनय के कुछ पद हैं उसे पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों इसका अध्ययन कर लेते हैं, जो यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 11 के सिलेबस में सम्मिलित है। तो चलिए इसे देखते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। आइए दोस्तों अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं उसे देखते हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे और काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। देखिए यहाँ अनत, अनत का मतलब होता है अन्यत्र, दूसरी जगह। कहाँ माने किस स्थान पर। सुख पावे, सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे माने जिस प्रकार से, उड़ माने उड़ करके। जहाज को पक्षी, जहाज पर बैठा हुआ पक्षी। पुनि माने फिर हो जाएगा। जहाज पे आवे, पे माने पर, आवे माने आना होता है। कमल नयन, यहाँ कमल नयन का मतलब होता है कमल के सादृश्य नेत्र या कमल रूपी नेत्र। छाड़ी माने होता छोड़ना, कौ माने को। महात्म माने होता महापुरुष। और देव को धावे, देव माने देवता हो जाएगा। धावे माने ध्यान लगाना होता है। परम माने श्रेष्ठ होता है। गंग माने गंगा, तो श्रेष्ठ गंगा को छाड़ी, छाड़ी माने छोड़ करके। पियासो माने प्यासा व्यक्ति। दुर्मति माने होता है बुरी बुद्धि के कारण। कूप मीन्स होता है कुआं। और खनावे का मतलब होता है खुदवाना। अम्बुज का मतलब कमल होता है। रस माने होता है उसका रस। फिर मधुकर, मधुकर माने भंवरा होता है। चाख्यो माने चखना होता है। क्यों माने किस प्रकार से। करील फल, करील का मतलब होता है करेले का फल या जो बहुत तीखा फल हो ऐसा। फल भावे, भावे मतलब अच्छा लगना। सूरदास प्रभु कामधेनु, प्रभु माने स्वामी हो जाएगा। कामधेनु सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली गाय। तज माने त्याग कर। छेरी माने होता है बकरी। कौन दुहावे, कौन दुहेगा। तो इस प्रकार की बातें हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। सूरदास जी लिख रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। वे लिखते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, चित्त है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कहीं और सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है या सुख प्राप्त करता ही नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पर आवे। सूरदास जी अगले पद में कहते हैं, अगली पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी, ऐसा जहाज जो समुद्र के बीचों बीच में है और उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, वह स्थल की तलाश में दूर तक उड़ता है लेकिन उसे कोई स्थल नहीं दिखाई पड़ता। फिर वह हार करके उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। वैसे ही मेरा मन पहले तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था ही, उसके बाद और देवी देवताओं की भक्ति में अनुरक्त हुआ। लेकिन जो आनंद, जो खुशी, जो संतुष्टि, जो सुख इस मेरे मन को श्री कृष्ण की भक्ति में मिला, वह कहीं और नहीं मिला। इसीलिए वह लौटकर फिर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगा। जैसे जहाज पे बैठा हुआ पक्षी उड़कर दूर तक गया, स्थल नहीं मिला, फिर हार करके वह उसी जहाज पर आकर सहारा पाता है। अगली पंक्तियों में लिखा गया है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। कह रहे हैं कोई ऐसा मूर्ख महापुरुष ही होगा जो कमल के सादृश्य नेत्रों वाले, कमल रूपी नेत्र वाले श्री कृष्ण के उनकी भक्ति को छोड़ करके किसी दूसरे देवी देवता की भक्ति करेगा, उनको ध्यान में लाएगा। वह कोई महान मूर्ख महात्मा ही होगा जो ऐसा करेगा। आगे कह रहे हैं, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कह रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पीने के लिए श्रेष्ठ और शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र गंगा का जल मिला हुआ हो,
वह बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा जो उस गंगा के पवित्र, स्वच्छ और निर्मल जल को ना पी करके क्या करेगा, बुरी बुद्धि के कारण कुआं खुदवाना चाहेगा और उससे पानी पीना चाहेगा। उसे मतिभ्रष्ट व्यक्ति ही कहा जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कह रहे हैं कि जिस भंवरे ने कमल के मधुर रस का रस स्वादन किया है, उसके आनंद को चखा है, आप ही बताइए उसे कड़वे तीखे करेले जैसे फल का स्वाद क्यों अच्छा लगेगा, अर्थात उसे वह स्वाद अच्छा ही नहीं लगेगा। आगे सूरदास लिखते हैं, वर्णन कर रहे हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को सभी इच्छाएं पूरी कर देने वाली कामधेनु गाय प्राप्त हो गई हो, आप ही बताइए क्या वह मूर्ख व्यक्ति होगा जो बकरी दुहना चाहेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सभी सुखों का कारण है, इसीलिए मैं श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी दूसरे देवी देवता की भक्ति नहीं करूँगा, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। आइए अब यहाँ हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। तो भाषा ब्रज है, छंद गेयात्मक पद है, शैली मुक्तक है और इसके साथ साथ अलंकार आप देखेंगे तो अनुप्रास है, उपमा है, रूपक अलंकार भी है। और यहाँ जो है रस वह शांत है और भक्ति है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।